बस ऐसे ही गुजर चलें, जाता है। ज़बरदस्त। शायरा से भी पूछते हैं, शायरा आपकी ईद किस तरह की गुजरती है? मेरी ईद फ्रेंड्स के साथ गुजर रही होती है। अच्छा। बिकॉज मेरी फैमिली जो है वो यूए में होती है, तो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ इस दफ़ा नहीं मना पा रही। ठीक है। बट डेफिनेटली एक वो फैमिली मेरी जो है यहाँ पर फ्रेंड्स ही मेरी फैमिली है। मेरी टीम जो सनक की टीम है वो आज मेरी फैमिली बनी हुई है। बिल्कुल। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यहाँ पर जितना ज़्यादा मेरे कम रिश्तेदार हैं उतना ज़्यादा सुकून है मुझे। अच्छा है ये वैसे और इतनी बड़ी बात कह दी है। हाँ, बिकॉज आई थिंक वहाँ पर अब बड़ी हो गई हूँ तो वहाँ के बच्चों को जाके इतनी ईदियाँ बांटनी पड़ती है ना, तो इस चीज़ से ये चीज़ तो इस चीज़ से इस चीज़ बचत से आप हो रही safe है। हैं। लेकिन तो फिर ऐसा होता है कि ईदी मिलती है। ईदी नहीं मिलती, ईदी डैड से मिलती है ओनली। अच्छा। और डैड यहाँ है नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब मैं बांट रही होती हूँ क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट वन, जो यहाँ पर मेरी फूफो का ही खानदान है लाहौर में, जिनके पास जाकर मुझे बच्चों को ईदियाँ बांटनी होती हैं। तो वो आई थिंक उतना क्या नाम है काफ़ी है मेरे लिए, यू नो, एक फाइनेंशियल इस चीज़ को मिस करती हैं आपकी, जैसे घर में फेस्टिविटी होती है, शीर खुरमा बन रहा होता है, सब ईद मिल रहे होते हैं एक दूसरे से, ये चीज़ महसूस होती है? ऑफ कोर्स मिस करती हूँ मम्मा के साथ। वो जाहिर सी बात है जो सवैयाँ वगैरह बनती हैं, और डैड से वो ईद की अब क्योंकि हक है जिद्दी से लेना है, वो ये नहीं कि अब बचत हो जाएगी उनकी, वो देंगे, ठीक है, हक से देंगे। तो वो डेफिनेटली आई मिस दैट आउट, बट फॉर श्योर आई थिंक वेरी सून आई विल बी विद देम, तो फिर होगा। ठीक हो गया। और रिचल, आपकी ईद कैसी गुजरती है? क्या रूटीन रहती है? जो घर में मेहमान आते हैं वो भी गाने की फरमाइश तो नहीं करते रहते? या एग्जैक्टली, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दैट कि मेरी ईद कुछ इस तरह गुजरती है कि फर्स्ट बीइंग प्रेशराइज्ड विद माय स्टडीज, आई फील वेरी मच रिलैक्स व्हेन इट कम्स टू हॉलीडेज, बट एट द वेरी सेम टाइम मुझे ये भी फील होता है कि ईद है तो कुछ नया होना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। वी नीड टू गेट अप, वी नीड टू गेट रेडी, एंड बीइंग द ओनली चाइल्ड एट माय प्लेस, मुझे ये भी होता है कि मेरे पेरेंट्स जो इतना सारा टाइम मेरे पे इन्वेस्ट करते हैं, एक दिन या 2 दिन या 3 दिन ईद के, मुझे उनको देने चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू मेहमान तो समटाइम्स आई फील लाइक यार बहुत बर्डन है। समटाइम्स इट इज बिकॉज इट्स अ नेचुरल फैक्ट इफ वी टॉक अबाउट द आना जाना ज़्यादा हो सोसाइटी। जाता या सो द थिंग आई वांट टू एक्सटेंड इज के गाना मेन थिंग। समटाइम्स आई मे फील कि आज नहीं, लेकिन इट इज़ के कुछ सुना दो, ईद का मौका है, इट शुड बी समथिंग लाइक तो दैट। अच्छी बात है। ये तो प्राउड फील होना चाहिए आपको, अगर आप अपनी yeah, फैमिली में exactly. सिंगर हैं अकेली। Yeah, my family is into music, and being the newest from my family, it is a big thing for me कि अच्छा बच्ची है, छोटी सी गाती है, चलो सुनाओ ये गाना सुनाओ, अच्छा नया गाना है, अच्छा शो किया था, ये है वो है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन फिर भी ये भी एक अलग एक्साइटमेंट है। चले मुनीब से भी पूछ लेते हैं। मुनीब, आपकी ईद कैसे गुजरती है? दिन का आगाज़ किस तरह से करते हैं? दोस्तों में रहते हैं, फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत होस्ट बैठे में जिन्होंने हमें दावत दी, और थैंक यू सो मच। ईद आज जैसे कि आप कह रहे थे कि विलन ईद कैसे मनाता है तो विलन की ईद सबसे मज़ेदार होती है क्योंकि सब डर रहे होते हैं कि यार अच्छा ईदी मांग रहा है तो इसको ईदी दे दो। तो लेट्स मैं आपसे कोई नहीं मांगता? नहीं, मुझसे कोई नहीं मांगता क्योंकि मुझे खुद देनी पड़ती है क्योंकि बड़ा हूँ ना। अच्छा। तो इसलिए उस चीज़ का ख्याल मुझे खुद रखना पड़ता है। ठीक है। और दोस्तों की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों के अंदर उनकी यही डिमांड होती है कि यार इस बंदे के हाथ का बारबेक्यू अच्छा है, तो चलो रात को जो है ना इसके साथ सीन ऑन करना है। एक होता है कि एक दिन का हो जाए, वो 3 दिन चलाते हैं। अच्छा मुनीब, मैंने ये देखा है कि लड़कों की जो यूं कह लो कि चिल करने का उनका जो एक होता है ना एक्टिविटी, वो बारबेक्यू ही है। ये क्यों? मतलब और कोई ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को नहीं मिलती ईद के दिनों में? हम बेचारों को घर पे रुकने का यही एक बहाना मिलता है क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या बना लेंगे, एक चाय और ये बारबेक्यू। तो ये एक अच्छी रिवायत है लड़कों के लिए। अम्मियाँ जो है स्पेशली जो शिकायत करती हैं, जितनी भी ये देख रही हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं बाहर निकल जाते हैं और घर टिकते नहीं हैं, तो फिर यही एक बहाना होता है लड़कों के लिए, उनकी फैमिली के लिए। वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं क्योंकि क्या करें, हम लड़के हैं ना, बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ईद जैसे जो मौके जो आते हैं फैमिली के साथ गुजारने के लिए, स्पेशली मेरे लिए, मुझे जो लगता है कि मैं शूट्स में जितना मैं बिजी रहता हूँ, इवन दो कि मुझे डायरेक्शन में भी जाना है, मुझे फिल्म्स भी बनानी है, शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए मुझे आउट ऑफ सिटी, इवन दो कि आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है। तो वो वाला सिनेरियो जो मेरे लिए है ना, फैमिली को कम टाइम देना, तो ये ईद एक ऐसा मौका मिला है कि
फैमिली को ज्यादा time फैमिली को टाइम देना चाहिए, बिल्कुल इकरा, ऐसे ही है। आप और हारिस भाई, मतलब यानी कि पहला कौन सा घर होता है जहाँ पर आप लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर ईद मिलने जाना है? आपकी भी शादी के बाद पहली ईद है, आपकी ईद मेरा कैसी गुजर रही मेरी है? ईद आपका भी भी माशाल्लाह इंटरव्यू होगा, बहुत वो भी ही होस्ट आएंगे आगे से। आगे से होस्ट अच्छी ही गुजर आएंगे रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो सुबह का टाइम नमाज वगैरह पढ़ना और फिर उसके बाद नाश्ता। Special ईद गिफ्ट पहली ईद का। हाँ पहली हाँ मिल चुका है। और सास की तरफ से मुझे गोल्ड का सेट मिला Good, है। enough. और हस्बैंड ने तो ईदी कैश में भी और कपड़ों में भी, और फिर पूरी फैमिली की तरफ से, जो आपको पता है नंद की तरफ से, तो पहली माशाल्लाह हमेशा ही अच्छी ईद memorable इकट्ठी। होती है, हाँ हाँ। पहली ईद बहुत मेमोरेबल होती है। तो अब मैं अपने सवाल की तरफ आ जाऊँ। मैंने तो खैर इसके बाद अम्मी की तरफ जाना है। आप ही बताएं आप कैसे स्पेंड कर रही आपने होती कहाँ हैं जाना? इतने सालों से? आप ससुराल और मैका कैसे मैनेज कर रही अम्मी होती हैं? के घर ही ज़्यादा जाना होता है, और वैसे भी उनके घर ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज माई डॉटर ऑलवेज स्टे विद देम व्हेनेवर आई आउट ऑफ द होम। और बस फिर ऐसे ही मिलने मिलाने का सिलसिला पहला दिन भी बाहर आते जाते हुए गुजर जाता है, बिकॉज और को भी ईद देनी होती है, बिकॉज हमारी फैमिली में ना थोड़ा बहुत यूनाइटेड अभी भी सिस्टम है। मतलब मेरी खाला की बेटियों के बच्चे हैं, हम अच्छा, उधर भी जाके माशाल्लाह। ईद देते हैं, Very वो भी nice, हरीम को very देने आते nice. हैं, तो वो हमने फिर इसका होना time होता है। चाहिए, हाँ। हम आते जाते रहते हैं, 3 दिन बस आने जाने में ही गुजर जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता ईद का। और फिर अब तैयार किसके लिए हूँ, बाहर घूमने जाना होता, घूमने तो नहीं ऐसा जाना, लेकिन अच्छा, दूसरों के लेकिन घर मुझे ये भी दूसरों से समझ मिलना नहीं है। आती है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम लोगों के पास एक्टिविटीज बहुत कम है। या तो मूवीज प्लान कर लें आप, या फिर आप खाना खाना चले जाएं। तीसरी चीज अगर तो है, आप लोग ही गाइड कर दें मुझे। मुनीब ने बताया कि आप हम बारबेक्यू बहुत कर कम सकते बाहर हैं। खाने पे जाते हैं ईद के ऊपर, अच्छा। because घरों में इतना कुछ हो रहा होता है, या कोई दावत हो रही होती है, या अटेंड कर रहे होते हैं, सो और मूवीज तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं होता कि हम देखने जाएं। तो हमारी तो ठीक है। फैमिली से ही टाइम नहीं हो पा रहा होता मैच के। आपको बता रही हूँ, हाँ। हमें ईद देनी होती हाँ, है जा हाँ, जाके हाँ, उनके ईद ही बच्चों देनी को, होती है, तो exactly। इस वजह से। ठीक है, लेकिन अच्छी रूटीन। और जैसे मुनीब भी बता रहे हैं बारबेक्यू का, तो अभी तक उन्होंने हमें दावत तो नहीं दी है कि हम भी बारबेक्यू खाने उनके घर चले जाएं। शायरा, आप कुछ बनाती हैं ईद वाले दिन? कुकिंग का मुझे तो शौक पता है? चला ये अच्छा बॉबी को करता है। अब आप इसी को अच्छा, अब कहेंगे। सब आ जाएंगे मेरे पास और मैं शूटिंग आप के सबको दौरान invite कर इसने देता एक हूँ। दफा भी नहीं ऐसा कहा कि मुझे आता है, वरना मैं इसको 2 साल हम साथ रहे हैं फिल्मिंग के दौरान, तो आई कुड हैव टोल्ड हिम कि यार करो, Barbecue मेरा भी थोड़ा केटरिंग का खर्चा वगैरह बचता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं था, ये आज मुझे पता चल रहा है। मैं बहुत महंगा कुक हूँ। अच्छा जी। नहीं, वैसे वाकई में लड़कों के ये शौक होते हैं बारबेक्यू वाले। मेरे हस्बैंड मुझे 2 से 3 दफा कह चुके, क्योंकि मेरे बिल्कुल कमरे के सामने ना टेरेस पड़ता है, तो वो 3 से 4 दफा कह, हमने यहाँ पे ना बारबेक्यू ग्रिल रखनी है, हमने यहाँ पे बारबेक्यू ग्रिल रखनी है। अब वो दिन कौन सा आएगा वो मुझे नहीं पता। एक्टिविटी लड़कों की घर पर रहकर यही हो सकती है, इससे ज्यादा तो कुछ भी वो नहीं हो कुछ भी नहीं हो सकता। मजे की बात तो ये है कि असल में ना खाना अगर किचन में हम बनाएंगे ना तो हम जला देंगे। सकता। हाँ, ये भी है। बारबेक्यू ऐसी चीज है, अगर वो जल जाए तो हम बता देते हैं कि ये बनता ही ऐसे है। ये बनता है ऐसे, ठीक है। तो हमारे लिए ये बड़ी अच्छी चीज लेकिन होती है। शायरा ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो खुद अच्छा खाना बना लेती हैं या नहीं बनाती मैं हैं। बनाती हूँ, किसी को नहीं पता, आई एम अ वेरी गुड कुक। अच्छा। लेकिन जाहिर सी मुनीब को बात भी है, नहीं पता? इनको भी नहीं पता, क्योंकि जैसे इन्होंने मेरे साथ किया, मैंने भी इनके साथ किया, मैंने भी कभी खाना बनाकर इनको ठीक सेट है। पे नहीं खिलाया। और खीर के अंदर आई एम वेरी गुड एट इट, क्योंकि मुझे लगता है कि खीर एक बड़ी ऐसी वाहिद चीज़ है जो बड़ी प्लेनली अगर आप बनाओ, मुझे वो बादाम वगैरह इतने टू बी ऑनेस्ट अच्छे नहीं लगते, प्लेन खीर, एंड दैट इज यम टू ईट अप इन द मॉर्निंग ऑन द और फर्स्ट डे वो ऑफ ईद के दिन पे तो बनती ही बनती है। हाँ, तो दैट इज मतलब मेरी है वो स्पेशलिटी है कि मैं अच्छा बना लेती ठीक है। और चल, आप भी कुछ बनाती हैं या सिर्फ गाने गाती हैं? नहीं, मैं बनाती तो नहीं, लेकिन आई कैन गानों की श्योरली डू धुनें अ बनाती हेल्प। रहती हैं। बातें भी नहीं बनाती और गाने भी नहीं नहीं, बनाती वो कह रही बस गाने गा की सकती गाने हूँ। की धुनें बनाती रहती, मैं ये पूछ रही थी। नहीं, आई एम नॉट इनटू अभी म्यूजिक मेकिंग, अच्छा। बट आई कैन बी, एंड आई थिंक दैट इट शुड बी समथिंग व्हिच आई नीड टू डू दैट इन ठीक है। फ्यूचर। और खाना बनाने की बात पे तो जरा अच्छा, अभी नहीं, मतलब नहीं, ठीक अभी है। नहीं। वो चले, मुनीब आपको थोड़ा सा बारबेक्यू जरूर मुझे लगता है कि Surely, जरूर सिखा why not? देंगे। ब्रेक हमें लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करते हैं।